बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 3 पार्ट किए थे। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास है Z1 Z2 ब्रैकेट और Z3 इक्वल टू Z1, फिर ब्रैकेट में आपके पास लिखा हुआ है Z2 एंड Z3। Z1 Z2 और Z3 की आपको वैल्यू गिवन है। Z1 की आपके पास क्या वैल्यू गिवन है 2 + 5 आयोटा। Z2 की आपके पास वैल्यू गिवन है 1 - 3 आयोटा एंड Z3 की आपके पास वैल्यू गिवन है 2 + आयोटा। लेट स्टार्ट। हम लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे गिवन डाटा। हमें क्या चीज़ गिवन है, Z1 की वैल्यू हमें क्या गिवन है 2 + 5 आयोटा। Z2 की हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है 1 - 3 आयोटा एंड Z3 हमारे पास क्या गिवन है 2 + आयोटा। हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है Z1 ब्रैकेट Z1 Z2 और ब्रैकेट के बाद आपके पास क्या है Z3। तो Z1 की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे जो हमारे पास है 2 + 5 आयोटा, और उसके बाद Z2 की हम वैल्यू पुट कर लेंगे जो कि हमारे पास है 1 - 3 आयोटा। Z2 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे 1 - 3 आयोटा। इसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे। नेक्स्ट हम Z3 है, तो Z3 की जगह उसकी वैल्यू हम पुट कर लेंगे जो कि हमारे पास है 2 + आयोटा। तो हम लिख लेंगे इसकी वैल्यू 2 + आयोटा। नेक्स्ट हम ब्रैकेट वाली टर्म को पहले सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट, ये वाली पूरी टर्म आपने मल्टीप्लाई करना है 1 - 3 आयोटा। उसके बाद प्लस 5 आयोटा लिखेंगे। 5 आयोटा को आप पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास है 1 - 3 आयोटा। उसके बाद बड़ी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद 2 + आयोटा जो Z3 की वैल्यू है उसको आपने एज इट इज़ साथ लिखना है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 2 1s are 2 -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आयोटा, प्लस 5 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 आयोटा, प्लस माइनस 5 3s are 15। 15 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, और 2 + आयोटा इसकी जो वैल्यू है आपने सिंपल एज इट इज़ लिखनी है। उसके बाद ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2 + माइनस, तो 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा -15 आयोटा स्क्वायर की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे -1 जो कि हमें पता है। नेक्स्ट हम 2 + आयोटा वाली टर्म को एज इट इज़ साथ लिख लेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। 2 माइनस आयोटा माइनस प्लस आ जाएगा 15। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 2 + आयोटा को आप ब्रैकेट में लिखेंगे। 2 में 15 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 17 - आयोटा। तो ये हमारे पास ब्रैकेट वाली टर्म क्या आ गई 17 - आयोटा इंटू 2 + आयोटा। नेक्स्ट हम 17 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 + आयोटा के साथ। नेक्स्ट माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई कर लेंगे पूरी ब्रैकेट 2 + आयोटा के साथ। सेवनटीन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 34, प्लस 17 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 आयोटा आ जाएगा, माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2 आयोटा, प्लस माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेंगे जो हमारे पास है 34 + 17 आयोटा -2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है। उसके बाद हम रियल पार्ट को 34 लिखेंगे, प्लस माइनस 17 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 15
आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1। 34 में 1 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 35 प्लस 15 आयोटा। तो ये हमारे पास कौन सी साइड निकल आई, लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट हम लेट कर लेंगे इसकी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हम लिख लेंगे जो हमारे पास है Z1 डॉट ब्रैकेट Z2 Z3 ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आपने Z1 Z2 और Z3 की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है, जो कि हमारे पास क्या गिवन है, Z1 की हमारे पास वैल्यू गिवन है 2 + 5 आयोटा, Z2 की गिवन है 1 - 3 आयोटा एंड Z3 की हमारे पास गिवन है 2 + आयोटा। हमने Z1 Z2 और Z3 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर ली। उसके बाद हम ब्रैकेट वाली टर्म को पहले सॉल्व कर लेंगे। हम लिखेंगे 2 + 5 आयोटा, आपके पास एज इट इज़ रहेगा 2 + 5 आयोटा, ब्रैकेट डालेंगे। तो ब्रैकेट वाली टर्म को हम पहले सॉल्व करेंगे, तो 1 को इस 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे उस पूरी ब्रैकेट के साथ, जो कि हमारे पास है 2 + आयोटा। टू प्लस आयोटा। नेक्स्ट हमारे पास -3 आयोटा है, -3 आयोटा को मल्टीप्लाई कर लेंगे ब्रैकेट के साथ, यानी कि 2 + आयोटा के साथ। ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे 2 + 5 आयोटा, आपने एज इट इज़ लिखना है। उसके बाद ब्रैकेट हम स्टार्ट करेंगे, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आ जाएगा, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 आयोटा, प्लस माइनस -3 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3 आयोटा की स्क्वायर। उसके बाद हम आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। 2 ± -6 आयोटा में से आयोटा को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 आयोटा, -3 आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू हमने पुट कर ली, जो कि हमारे पास थी -1। उसके बाद हम लिखेंगे 2 + 5 आयोटा, 2 - 5 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 2 + 5 आयोटा डॉट 2 में 3 को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 - 5 आयोटा। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पूरी ब्रैकेट के साथ, यानी कि 5 - 5 आयोटा के साथ। इस तरह 5 आयोटा को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 - 5 आयोटा के साथ। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 10 -2 5 = 10 आयोटा, प्लस 5 5 = 25 आयोटा, प्लस माइनस -5 5 = 25 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हम आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, जो कि हमारे पास इक्वल होती है -1 के। 10 प्लस माइनस 25 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 आयोटा, -25 आयोटा स्क्वायर की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे -1। उसके बाद लिख लेंगे 10 + 15 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 25। 25 में 10 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 35 + 15 आयोटा। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2। सर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर निकला है 35 + 15 आयोटा, एंड राइट हैंड साइड भी हमारे पास क्या आ गई, 35 + 15 आयोटा। तो हम लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, कि Z1 डॉट Z2 डॉट Z3 इक्वल किसके हो जाएगा, Z1 डॉट Z2 डॉट Z3। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट 5 है, जो कि हमारे पास है Z1 प्लस ब्रैकेट इंटू -Z1 इक्वल होता है ब्रैकेट -Z1 प्लस Z1 इक्वल टू 0। यानी कि इन दोनों को हमने प्रूव करना है कि ये किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल। प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेंगे, जो हमारे पास है Z1 प्लस इंटू -Z1
तो हमने कंसीडर कर ली लेफ्ट हैंड साइड z1 प्लस इंटू माइनस z1। हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। z1 हमारे पास किसकी इक्वल है 2 प्लस 5 आयोटा के, तो हम लिख लेंगे 2 प्लस 5 आयोटा, 2 प्लस 5 आयोटा प्लस उसके बाद ये माइनस का साइन डालेंगे और z1 की जगह उसकी वैल्यू हम पुट कर लेंगे जो कि हमारे पास है 2 प्लस 5 आयोटा, 2 प्लस 5 आयोटा ब्रैकेट खोल देंगे, -2 प्लस माइनस 5 आयोटा, +2 और -2 कैंसिल हो जाएगा, +5 आयोटा और -5 आयोटा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0। एक साइड को हमने प्रूव कर ली है। नेक्स्ट सेकंड साइड को हम प्रूव करते हैं। तो हम कंसीडर कर लेंगे राइट हैंड साइड, कंसीडर राइट हैंड साइड को कंसीडर कर लेंगे। जो हमारे पास क्या है -z1 ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्लस z1 तो इसको सॉल्व कर लेंगे। -z1 की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे जो कि हमारे पास है 2 प्लस 5 आयोटा, प्लस z1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे 2 प्लस 5 आयोटा। माइनस का साइन अप्लाई कर लेंगे, -2 प्लस -5 आयोटा +2 और +5 आयोटा, +5 आयोटा माइनस कैंसिल हो जाएगा, -2 और +2 भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0। तो हमने प्रूव यही चीज़ हमने प्रूव करनी कि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर है वो हमारे पास क्या आता है 0 आता है। तो हमने प्रूव कर दिया। तो हम लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड z1 प्लस इंटू माइनस z1 इक्वल -z1 प्लस z1 इक्वल टू किसके आ जाएगा 0 के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि हमारे पास है इफ़ 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा इक्वल है x प्लस आयोटा y के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हमने x और y की क्या करनी है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम सॉल्यूशन लिख लेंगे, उसके बाद गिवन डाटा लिख लेंगे। गिवन डाटा हमारे पास क्या है 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा, ये किसके इक्वल है x प्लस आयोटा y की। टू फाइंड हमने क्या चीज़ फाइंड करना है, हमने x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो हम जो हमें चीज़ गिवन है वो हमने लिख ली। इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हम ऊपर देखेंगे हमारे पास आ रहा है 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी आयोटा, डिवाइडेड बाय ये हमारे पास जो 2 माइनस आयोटा है उसको एज इट इज़ लिख लेंगे 2 माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास किसकी इक्वल है x प्लस आयोटा y के। तो आप 1 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 1 के, प्लस आयोटा का हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास किसके आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा +2 आयोटा। तो डिवाइडेड बाय हम लिख लेंगे 2 माइनस आयोटा इक्वल टू x प्लस आयोटा y। उसके बाद हम आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे जो कि हमारे पास है -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो आप बेशक सेंस करके लिख सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल है -1 के। नेक्स्ट 1 प्लस -1 हो जाएगा प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इक्वल टू x प्लस आयोटा y। 1 प्लस 1 और -1 आपस में कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इक्वल टू x प्लस आयोटा y। नेक्स्ट हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे। तो हम रैशनलाइज करेंगे तो 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा, नीचे हमारे पास क्या आ रहा है माइनस आयोटा। तो आप इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और साथ में इसको
डिवाइड भी कर लेंगे, ये इक्वल आ जाएगा x प्लस आयोटा y के। जो हमारे पास नोमिनेटर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 आयोटा को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 प्लस आयोटा के साथ, डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा और 2 प्लस आयोटा, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये हमारे पास किसकी इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा x प्लस आयोटा y। तो आपने सिंस करके इसका फार्मूला भी साथ लिख लेना है कि सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल किसके होता है, a प्लस बी और a माइनस बी के। नेक्स्ट आप लिख लेंगे 2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ार 4 आयोटा आ जाएगा, प्लस 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 2 का हम स्क्वायर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4 माइनस आयोटा का क्या आ जाएगा स्क्वायर। इसके बाद हम आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, x प्लस आयोटा व जो राइट साइड वाली साइड है वो उसको एज इट इज़ रखा, 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के। 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट कर लेनी है -1 इक्वल आ जाएगा x प्लस आयोटा y। नेक्स्ट हम लिखेंगे 4 आयोटा प्लस माइनस -2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस क्या आ जाएगा 1 इक्वल आ जाएगा x प्लस आयोटा y के। नेक्स्ट 4 आयोटा -2 डिवाइडेड बाय 4 में 1 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा x प्लस आयोटा y के। अब 5 को दोनों के नीचे हम डिवाइड कर लेंगे, 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 -2 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू आ जाएगा x प्लस आयोटा y। इसके बाद हम रियल और इमेजनरी पार्ट की कंपेयरिंग करेंगे तो ये हमारे पास आयोटा के बगैर टर्म है -2/5, ये भी हमारे पास जो टर्म है वो आयोटा के बगैर है। तो x किसके इक्वल आ जाएगा -2/5 के। यहाँ भी हमारे पास आयोटा आ रहा है और यहाँ भी हमारे पास क्या आ रहा है आयोटा, यानी कि इमेजनरी पार्ट आ रहे हैं। तो इमेजनरी पार्ट की जब कंपेयरिंग करेंगे तो y हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 5 के। नेक्स्ट हम लिख लेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स। तो हमारे पास x किसके इक्वल आ जाएगा -2/5 के एंड y इज़ इक्वल टू 4/5। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ़ ब्रैकेट 2x प्लस आयोटा y ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस आयोटा ब्रैकेट क्लोज इक्वल है 4 प्लस 2 आयोटा के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इसमें भी हमने क्या करना है, x और y की क्या करनी है, वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम करना स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद हम गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा हमारे पास क्या है 2x प्लस आयोटा y ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट में फिर 1 माइनस आयोटा इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। हमने फाइंड क्या करना है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम लिख लेंगे 2x प्लस आयोटा y ब्रैकेट में, फिर लिखेंगे 1 माइनस आयोटा ब्रैकेट में इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। तो हम 2x को, इन दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2x को हम मल्टीप्लाई पहले पूरी ब्रैकेट के साथ, इस पूरी ब्रैकेट के साथ कर लेंगे जो कि हमारे पास है 1 माइनस आयोटा। फिर हम प्लस आयोटा y को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 माइनस आयोटा पूरी ब्रैकेट के साथ इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा हम एज इट इज़ लिख लेंगे। नेक्स्ट 2x को 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 2x, माइनस 2x को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x आयोटा, प्लस आयोटा y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा y, प्लस माइनस माइनस आयोटा y को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो y तो एज इट इज़ आ जाएगा। तो आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होके हमारे पास क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा को एज इट इज़ आप लिख लेंगे। नेक्स्ट हम लिख लेंगे 2x माइनस 2x आयोटा प्लस आयोटा y माइनस y आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है -1 के। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर ली -1 इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। नेक्स्ट हम लिख लेंगे 2x माइनस 2x आयोटा प्लस आयोटा y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा y 4 प्लस 2 आयोटा।
नेक्स्ट हम इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख लेंगे और रियल पार्ट को एक साथ लिख लेंगे। तो हमारे पास इसमें इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, 2x प्लस वाई, और हमारे पास इधर इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा इन्वॉल्व हो तो वो हमारे पास कौन सा पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट। तो ये हमारे पास इधर भी आयोटा आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो आयोटा को हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा -2x प्लस वाई, आयोटा को हमने क्या किया, कॉमन ली है, इक्वल टू 4 + 2 आयोटा को हमने एज इट इज़ लिखना है। नेक्स्ट हम कंपेयरिंग कर लेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट की, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास रियल पार्ट कौन से है, 2x प्लस वाई हमारे पास रियल पार्ट है, तो हम लिख लेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू, इधर हमारे पास राइट साइड पे रियल पार्ट कौन से है, 4, तो ये हम लिख लेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे, तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास लेफ़्ट साइड पे कौन सा है, -2x प्लस वाई, तो हम लिख लेंगे -2x प्लस वाई इक्वल टू, हमारे पास इधर राइट साइड पे इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, 2, तो हम लिख लेंगे 2x -2x प्लस वाई इक्वल टू 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम इक्वेशन 1 को करना स्टार्ट करते हैं। 2x वाई को इस साइड पे ही रहने देंगे, 2x इधर पॉजिटिव 2x है, जब इस साइड पे जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 - 2x। तो हम पुट कर लेंगे जो सेकंड इक्वेशन में, उसमें y की जगह हम उसकी वैल्यू जो अभी निकली है 4 - 2x वो पुट कर लेंगे। तो हम पुट कर लेते हैं -2x प्लस y की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे जो कि हमारे पास क्या है, 4 - 2x। इसको बेशक आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। y की जगह हम पुट कर लेंगे 4 - 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। उसके बाद हम लिखेंगे -2x और -2x मिल के माइनस माइनस प्लस, तो -4x आ जाएगा, +4 इक्वल हो जाएगा 2 के। -4x + 4 उस साइड पे जाएगा तो हमारे पास राइट साइड पे क्या आ जाएगा, +4 है, दूसरी साइड पे जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, -4। -4x, 2 में से 4 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -2। ये माइनस और ये वाला माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब 4 जो है वो x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, डिवाइड, x इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/4। तो 2 1s are 2 और 2 2s are 4, यानी कि 2 के टेबल पे आपने इसकी क्या कर देनी है, कैंसिलेशन। तो इधर से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल आई, x की वैल्यू। अब x की वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेंगे। पुट x इज़ इक्वल टू 1/2 इन अबव इक्वेशन, हम पुट कर लेंगे y इज़ इक्वल टू 4 - 2x की जगह उसकी वैल्यू हमने पुट कर ली 1/2, यानी कि ये y इज़ इक्वल टू y 4 - 2 एज इट इज़, और x की जगह जो हमारे पास अभी वैल्यू फाइंड हुई है 1/2 वो पुट की। ये 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएंगे, y इज़ इक्वल टू 4 - 1 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास 4 में से 1 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई, 3। तो हम लिख लेंगे सॉल्यूशन सेट x, y, x की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है, 1/2, एंड y की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है, 3। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। हमने a और b की वैल्यू को फाइंड करना है। इफ़ अगर ब्रैकेट a + b आयोटा ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 1 + 3 आयोटा ब्रैकेट क्लोज इक्वल है हमारे पास -8 + 11 आयोटा के। करना स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद हमने गिवन डाटा लिखना है। गिवन हमारे पास क्या है, a + b आयोटा इंटू 1 + 3 आयोटा हमारे पास इक्वल है -8 + 11 आयोटा के। आपने वो वाला लिख लेना है। फाइंड हमने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड, हमने a और b की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको करना है, a को हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरी ब्रैकेट के साथ 1 +
3 आयोटा प्लस बी आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 3 आयोटा के साथ इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ए प्लस 3a को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3a आयोटा प्लस b आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा b आयोटा प्लस 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 3 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3b आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा हमारे पास क्या आ जाएगा, स्केयर -8 प्लस 11 आयोटा आ जाएगा। ये एज इट इज़ आपने लिखना है। उसके बाद आयोटा स्केयर की जगह उसकी हम वैल्यू पुट कर लेंगे, a प्लस 3a आयोटा प्लस b आयोटा प्लस 3b आयोटा स्केयर हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के। -8 प्लस 11 आयोटा को हमने एज इट इज़ साथ लिखना है। नेक्स्ट हम लिख लेंगे इसके रियल पार्ट को एक साथ और इमेजनरी पार्ट जो है इसके एक साथ। तो रियल पार्ट हमारे पास इधर a और प्लस माइनस हो जाएगा -3b, तो a -3b को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे इसका रियल पार्ट, और इमेजनरी पार्ट में से प्लस इन दोनों टर्म में से आयोटा को हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3a प्लस b, तो हम लिख लेंगे 3a प्लस b इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। उसके बाद हम लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट। तो हमारे पास इधर लेफ़्ट साइड पे रियल पार्ट हमारे पास है a -3b, ये किसके इक्वल आ जाएगा, इधर इमेजनरी पार्ट हमारे पास कौन सा है, -8, तो a -3b इक्वल आ जाएगा -8 के। नेक्स्ट इमेजनरी पार्ट हमारे पास लिख लेंगे 3a प्लस b, जिसके साथ आयोटा होता है वो हमारे पास इमेजनरी पार्ट है, तो आयोटा इसके साथ है 3a प्लस b के साथ, तो 3a प्लस b इक्वल किसके आ जाएगा, 11 के। 3a प्लस b इक्वल आ जाएगा 11 के। तो a को हम इस साइड पे रखेंगे तो -3b है, जब आप राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, +3b। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें, इसको 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। इक्वेशन 2 में हम a की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे जो कि हमारे पास क्या निकली है, -8 प्लस 3b। तो 3a की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर ली, -8 प्लस 3b प्लस b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 11। 8 3 ज़ार 24 प्लस 3 3 ज़ार 9b प्लस b इक्वल आ जाएगा 11 के। 9b में 1b को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10b। 11 माइनस 24 को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, +24 आ जाएगा। 10b इक्वल टू 24 में 11 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 4 + 1 करेंगे तो 5, 2 + 1 करेंगे तो 3, 35। तो b इक्वल आ जाएगा 35। 10 जो है वो b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो इसको 5 के टेबल पे हम कैंसिल कर लेंगे, 5 7 ज़ार 35 और 5 2 ज़ार 10। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 7/2। तो अब जो b की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हुई है उसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेंगे। पुट b इज़ इक्वल टू 7/2 इन अबव इक्वेशन। हम पुट कर लेंगे b की जगह क्या पुट करेंगे, 7/2। तो a हमारे पास इक्वल आ जाएगा -8 प्लस 3, b की जगह हम पुट कर लेंगे 7/2। तो a इज़ इक्वल टू -8 प्लस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो इधर हमने नोमिनेटर को डिनोमिनेटर को सेम करना, इधर 2 है, इधर हमारे पास 1 है, तो 1 को किस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से, और नोमिनेटर में भी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2 हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा, 8 2 ज़ार 16 -16 प्लस 21 आ जाएगा। a इज़ इक्वल टू 21 में से हम 16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 2। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5/2, और b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7/2। तो हम लिख लेंगे सॉल्यूशन सेट S.S। तो a, b इक्वल आ जाएगा 5/2, 7/2।
2। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के रिमेनिंग जो पार्ट्स रहते थे वो हमने किए हैं। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 किए हैं। इसके जो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 है, इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि नेक्स्ट वीडियोस आप देख सकें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।